अगली कथा राजा बेनु के शरीर का मथन करना। ऋषिश्वरों का उसकी दाहिनी भुजा से राजा पृथु और अरुचि नाम की स्त्री को उत्पन्न करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ऋषिश्वर ने एक बहुत सुंदर और नीतिमान राजा उत्पन्न करने के लिए बेन की दाहिनी भुजा फिर मथी, तो उसमें से एक पुरुष अति सुंदर तेजस्वी विशाल शरीर, लंबी भुजाओं वाला तथा एक स्वरूपवती स्त्री, दो मनुष्य उत्पन्न हुए। ऋषिश्वरों ने उस पुरुष का नाम पृथु और स्त्री का नाम अरुचि रखा और उन दोनों का विवाह करके पृथु से कहा कि तुम सातों द्वीपों का राज्य करो। ऋषिश्वरों ने ज्ञान की दृष्टि से जाना कि ये दोनों लक्ष्मी नारायण का अवतार हैं, इसलिए बड़े हर्ष से पृथु को राज सिंहासन पर बैठाने का निश्चय किया। तब कुबेर देवता को बुलाकर कहा कि जिस सिंहासन पर अधर्मी बेन बैठता था, वह सिंहासन राजा पृथु के बैठने योग्य नहीं है, इसलिए तुम दूसरा बहुत अच्छा सिंहासन पृथु के बैठने के लिए लाओ। उसी समय कुबेर देवता एक बहुत उत्तम जड़ाऊ सिंहासन ले आए। ऋषिश्वरों और देवताओं ने पृथु को राज सिंहासन पर बैठाकर दंडवत किया। वरुण देवता ने छत्र, पवन देवता ने चमर, नाग देवता ने मणि, पृथ्वी ने खड़ाऊं, सरस्वती ने मोतियों का हार, महादेव जी ने तलवार, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, पार्वती ने ढाल, त्वष्टा देवता ने रथ, अग्नि देवता ने धनुष बाण और समुद्र ने शंख लाकर राजा पृथु को भेंट किया। इसी तरह और सब देवताओं भी उत्तम उत्तम वस्तुएं लाकर राजा पृथु को भेंट दे गए। इंद्रपुरी से अप्सराओं ने आकर राजा को नाच दिखलाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया, सिद्ध हुआ चरण लोग ने आकाश से स्तुति करके राजा पर फूल बरसाए। भाटों ने आकर राजा पृथु की बड़ाई में प्रतापी राजाओं की उपमा दी। उनका वचन सुनकर राजा ने भाटों से कहा कि अभी तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, तुम लोग इतनी बड़ाई क्यों करते हो? जिसमें कुछ भी गुण नहीं होता, भाट लोग लोभ के बस उस मनुष्य की भी बड़ाई इंद्र के समान करते हैं। यह बात अनुचित है। जो मनुष्य अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न होता है, उसे मूर्ख समझना चाहिए। अपने में जो गुण ना हो और उस गुण के होने की कोई प्रशंसा करे, तो निसंदेह समझना चाहिए कि यह हमारी हंसी करता है। सो हे भाटो, जब हम लोग अच्छा काम करें तब हमारी स्तुति करना, अभी चुप रहो। मनुष्य बड़ाई के योग्य नहीं है। नारायण जी स्तुति करनी चाहिए, जिन्होंने मनुष्य को उत्पन्न करके उसे महत्व दिया। जब उनके हाथ से शुभ कर्म कराते हैं, तब वह स्तुति के योग्य होता है। स्तुति के योग्य भगवान ही हैं, जो सबका पालन करके संसार और वैकुंठ का सुख देते हैं। यह वचन सुनकर सब लोगों राजा की बड़ाई करने लगे। भाटों का विदा होना और पंडितों का राजा पृथु की जन्म कुंडली का फल कहना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि भाटों ने राजा का वचन सुनकर विनय किया कि हे पृथ्वीनाथ, आप नारायण जी का अवतार हैं। आपकी बड़ाई करना भगवान जी की स्तुति करने के तुल्य है। हम लोग अपनी जिह्वा पवित्र करने के लिए आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना पेट पालने के लिए और लोगों की झूठ व सच बहुत सी बड़ाई की है। आप ऐसे अच्छे काम करेंगे कि आज तक किसी राजा ने संसार में ऐसे काम नहीं किए। जब भाट लोग ऐसे वचन कहकर राजा से द्रव्य लेकर अपने अपने घर चले गए, तब ज्योतिषियों पंडितों ने राजा की जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों का फल इस तरह वर्णन किया
कि ये सातों द्वीपों के राजा होंगे। अपनी भुजाओं की सामर्थ्य से पृथ्वी भर के राजाओं को जीतकर उदयास्थल तक राज्य करेंगे। पृथ्वी की को गौ के समान दुहेंगे, पृथ्वी को कन्या तुल्य और प्रजा को पुत्र तुल्य समझेंगे। ब्राह्मणों, ऋषीश्वरों और साधु संतों को नारायण रूप जानेंगे। 8 महीने से प्रजा का देन लेकर 4 महीने बरसात में उनको अपने पास से भोजन व वस्त्र देंगे। बिना अपराध किसी को दंड नहीं देंगे। जब इंद्र डाह से उनके राज्य में पानी न बरसाएगा, तब राजा पृथु के प्रताप से प्रजा की इच्छा होते ही वर्षा होगी। राजा पृथु 100 अश्वमेघ यज्ञ भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए निष्काम करेंगे। जब 99 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे और 100वां यज्ञ आरंभ होगा, तब राजा इंद्र अपने इंद्रासन लेने के डर से योगी का रूप बनाकर यज्ञ का श्यामकर्ण घोड़ा चुरा ले जाएंगे। जब राजा पृथु का पुत्र इंद्र से घोड़ा छीन लावेगा, तब इंद्र उनसे हार मानकर छल करने के वास्ते अनेक तरह से रूप धारण करके उनके रूप धारण करने का हाल सुनकर कलयुग में मूर्ख लोग भी दूसरों को ठगने के वास्ते अनेक प्रकार के रूप धरेंगे। नारायण जी यज्ञशाला में प्रकट होकर राजा पृथु को दर्शन देंगे और सनकादिक ऋषीश्वर राज मंदिर आकर इनको ज्ञान सिखावेंगे। राजा पृथु पर स्त्री को माता और दूसरे का धन मिट्टी के समान समझकर सदा परमेश्वर के भजन और सुमन में लीन रहेंगे। ऐसा कहकर ज्योतिष लोग राजा से दक्षिणा लेकर अपने अपने घर चले गए। भृगु आदिक ऋषीश्वर और देवता भी राजा को आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान को पधारे। राजा पृथु का प्रजा के दुख पाने से धरती पर क्रोध करना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जब देवता और ऋषीश्वर विदा हो गए, तब राजा पृथु धर्म और नीति के साथ राज्य कार्य करने लगे। एक दिन सब प्रजा ने उनके पास आकर विनय किया कि महाराज, आप हमारे राजा और मालिक हैं। शास्त्र के अनुसार आपको हमारा पालन करना चाहिए। हम लोग भूख के मारे मरते जाते हैं। जिस तरह वृक्ष भीतर से जलकर खोखले हो जाते हैं, उसी तरह हम लोग का कलेजा व पेट मारे भूख के चला जा रहा है। अन्न व फल खाने से सब लोग जीते हैं, सो राजा बेन के पाप करने से पृथ्वी ने सब अन्न व फल अपने में चुरा लिया। जो अन्न हम लोगों को पृथ्वी पर बोते हैं सो नहीं उगता, और जो वृक्ष पहले से उगे हुए हैं उनमें फल नहीं लगते। इसलिए हम लोग अपने लड़के वालों समेत खाने के बिना मरे जाते हैं। सो आपको धर्मात्मा राजा समझकर अपना दुख आपसे कहा। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें पहले की तरह अन्न व फल पृथ्वी से उत्पन्न हुआ करे। यह बात सुनते ही राजा ने पृथ्वी पर क्रोध करके अपना धनुष बाण उठा लिया और बाण साध कर कहा कि अभी एक तीर मारकर पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पृथ्वी राजा को ऐसे क्रोध में देखकर उसी समय गोरूपी धारण करके डरती व कांपती हुई उनके सामने आई। राजा ने उसे अपने ज्ञान से पहचान लिया कि यह गोरूपी पृथ्वी है। जिस पर भी राजा ने क्रोध के बस होकर धर्म और अधर्म का विचार न करके जब उसे तीर मारने की इच्छा की, तब गोरूपी पृथ्वी वहाँ से भागती हुई सब लोकों में गई और राजा भी धनुष बाण लिए हुए रथ पर बैठकर उनके पीछे दौड़ते चले गए। जब उसे कहीं अपने प्राण का बचाव ना दिखा, तब वह राजा के सामने खड़ी होकर बोली, हे पृथ्वीनाथ, आप नहीं जानते कि वेद शास्त्र में गौ का मरना बड़ा पाप है। राजा ने जवाब दिया कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिस किसी से संसारी जीव दुख पावे उनका मारना पाप नहीं है, उसे धर्म समझना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जो औषधिवान संसारी जीवों के पालन के हेतु प्रकट किया है,
उनको तूने छिपा लिया। राजाओं का यही धर्म है कि जो उनके प्रजा को दुख दे उसे मार डालें। यह बात सुनकर फिर गोरूपी पृथ्वी ने कहा, हे राजन, जब मुझको हिरणाक्ष दैत्य पाताल में ले गया था और जियों के रहने के लिए जगह नहीं थी, तब नारायण जी वाराह अवतार धारण करके मुझे पाताल से लाए और पानी पर स्थित करके सब्जियों को मेरे ऊपर बसाया। कदाचित तुम मुझे मार डालना चाहते हो तो सब प्रजा को कहाँ रखोगे। राजा ने कहा कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुमको मारने के उपरांत अपने तपोबल व नारायण जी की कृपा से महाप्रलय के पानी पर प्रजा को बसाऊंगा। गौ ने यह बात सुनकर अपने ज्ञान से मालूम किया कि राजा बड़े प्रतापी और परमेश्वर का अवतार है, जो चाहेंगे सो करेंगे। अब बिना इनकी शरण में गए मेरे प्राण बचना कठिन है। ऐसा विचार कर पृथ्वी ने राजा से विनयपूर्वक कहा कि हे पृथ्वीनाथ, आप कर्ता पुरुष परमेश्वर का अवतार सच सब कर सकते हैं, जो आज्ञा दीजिए सो मैं करूं। राजा का सब अन्न व औषधि को रूपी पृथ्वी को दूहकर निकाला। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, गोरूपी पृथ्वी ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने बेन की अधर्म करने से अन्न व औषधि आदि इसलिए अपने में छिपा लिया कि बेन के राज्य में संसारी लोग होम व दान करना छोड़कर सब अन्न अपने खर्च में लाने लगे थे। देवता व अग्नि का भाग देना उन्होंने बंद कर दिया था, इसलिए अधर्मी लोगों का पालन करना मैंने उचित नहीं जाना। अब तुम धर्मात्मा राजा अवतार लेकर पहले की तरह अन्न व फल उत्पन्न होना चाहते हो तो तुम वेद का मंत्र पढ़कर योगाभ्यास के साथ गौ के समान मुझे दुहो। जो कुछ मैंने गुप्त कर लिया है और जिस चीज़ की तुमको इच्छा हो सब मुझसे दूध की तरह निकलेगी। पहाड़ों का बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर बेठिकाने रखा है, आप उसे उठाकर एक तरफ धर दीजिए तो बहुत सी पृथ्वी खाली हो जाएगी। अनेक जगह ऊंची नीची धरती जो गड्ढे के समान है उसे पाटकर अनेक जगह बराबर कर दीजिए, तब मेरे ऊपर सब जीव आराम से रहकर खेती आदि व्यापार करके बड़ा सुख पावेंगे। किसी को दुख ना होगा। बरसात बीतने पर भी जीवों के पीने और खेतों के सींचने के लिए सब जगह पानी रहेगा। राजा पृथु ने यह वचन सुनते ही अपने धनुष की नोक से पहाड़ों को जो बीच में जगह छेके थे उठाकर उत्तर दिशा में धर दिया। सो तीन तरफ पृथ्वी खाली हो गई और जिस जगह गड्ढे थे वहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ों को रखकर अपने धनुष से ठोक दिया तो वह धरती में बराबर हो गए। वहाँ राजा ने बहुत सी जगहों पर नगर व गांव बसाए। जहाँ पानी की जरूरत थी वहाँ तालाब, बावली व कुआं आदि बनवा दिया, जिसमें सब्जियों को सुख मिले। तब गोरूपी पृथ्वी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पृथ्वीनाथ, अब मुझे दुहो। पर दुहने का बर्तन और बछड़े की सूरत अनेक वस्तुओं के निकालने के लिए जुदा जुदा बनाओ, जिसमें सब पदार्थ मुझसे निकले। पहले भृगु व दुर्वासा आदि ऋषिश्वर ने गोरूपी पृथ्वी को दुहा तो उसमें से वेद निकला। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा, हम लोगों को यही चाहिए। फिर देवता, गंधर्व, दैत्य व राजा पृथु आदि ने उस गौ को दुहकर अनेक प्रकार के फल व अन्न, औषधि आदि प्रयोजन की सब वस्तुएं उनमें से निकाली। दुहने का बर्तन और बछड़े का स्वरूप पृथक पृथक बनाया। हे विदुर, पृथ्वी कामधेनु गाय के समान है, इसलिए सब लोगों ने अपनी इच्छा पूर्वक गोरूपी पृथ्वी को दुहकर सब तरह की वस्तुएं निकाल ली। देवता और ऋषिश्वरों ने पृथ्वी को आशीर्वाद दिया कि पहाड़ व समुद्रादिक का बोझ मुझे कुछ नहीं मालूम होगा, परंतु साधु व ब्राह्मण को दुख देने वाले अधर्मी सब तेरे ऊपर अपना चरण रखेंगे,
तब तू उनके भार से दुखी होगी। उस समय नारायण जी अवतार लेकर साधु व ब्राह्मण को दुख देने वाला अधर्मी जब तेरे ऊपर अपना चरण रखेंगे तब तू उनके भार से दुखी होगी। उस समय नारायण जी अवतार लेकर अधर्मियों को मारकर तेरा बोझ दूर करेंगे। देवताओं और ऋषिश्वरों का यह वरदान सुनकर पृथ्वी अपना रूप धरकर राजा पृथु को आशीर्वाद देकर अपने स्थान को चली गई और संसारी जीव अन्न व फल उत्पन्न होने से प्रसन्न होकर अपने कर्म व धर्म में लीन हुए तथा नगर व गांव में सुखपूर्वक रहकर राजा पृथु को आशीर्वाद देने लगे। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब सब प्रजा आनंद से रहने लगी तब राजा ने ऋषिश्वर और ब्राह्मणों को बुलाकर 100 अश्वमेघ यज्ञ का संकल्प किया। वहीं ब्रह्मावर्त में स्वयंभू मनु के स्थान पर निष्काम यज्ञ करने लगे। सो उनके धर्म के प्रताप से घी दूध दही की नदियाँ प्रकट होकर संसार में बहने लगी। रत्न मोती सोना चांदी और तांबा आदि की खाने समुद्र व पहाड़ों में बिना खोदे प्रकट हो गई। इसलिए उनके राज्य में कोई मनुष्य दुखी व दरिद्र नहीं रह गया। राजा ने शास्त्र के अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा छोड़कर अपनी सेना उसके साथ कर दी। वह घोड़ा 7 द्वीपों में फिरकर चला आया। किसी राजा में ऐसी सामर्थ्य नहीं थी जो पृथु का घोड़ा बांध सके। जब राजा उनके अधीन रहकर अपने अपने देश का पैसा उनको देने लगे, इसी तरह राजा ने 99 यज्ञ संपूर्ण करके जब 100वां यज्ञ आरंभ किया और श्यामकर्ण घोड़ा छोड़ा, तब इंद्र ने सोचा कि 100वां यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा पृथु मेरा इंद्रासन छीन लेंगे, इसलिए इस घोड़े को बांध लेना चाहिए जिसमें 100 यज्ञ संपूर्ण न होने पावे। ऐसा विचार कर इंद्र अपने बेटे से बोला कि तू जाकर यह घोड़ा किसी तरह पकड़ हमारे पास ले आ। जब इंद्र का बेटा घोड़े को पकड़ने के लिए आया तब उसके साथ बड़े बड़े योद्धा देखकर डर के मारे उसे पकड़ नहीं सका और इंद्र के पास जाकर बोला कि मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं घोड़े को पकड़ सकूं, तुमने बल हो तो पकड़ लाओ। यह वचन सुनकर इंद्र ने विचारा कि राजा पृथु बड़े धर्मात्मा और बलवान हैं, उनके सन्मुख लड़कर हम घोड़ा नहीं ला सकते, इसलिए कुछ छल करके घोड़ा लाना चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र योगी का रूप बनाकर घोड़े के पास गया। तब राजा के नौकरों ने योगी समझकर उसको वहां जाने से मना नहीं किया। तब इंद्र उस घोड़े की बाग पकड़कर आकाश मार्ग में अपने लोक को ले चला। राजा के सैनिकों ने यह हाल देखकर राजा से जाकर कहा कि महाराज, एक मनुष्य योगी का रूप बनाकर घोड़े को आकाश में उड़ा ले गया। यह वचन सुनते ही राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से देखो कि वह योगी कौन है जो हमारा घोड़ा ले गया। ब्राह्मणों ने दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, हे राजन, तुम्हारा घोड़ा इंद्र इस डर से अपने लोक में ले जाता है कि 100 यज्ञ संपूर्ण होने पर मेरा इंद्रासन छूट जाएगा। यह वचन सुनकर राजा बोले, मैं इंद्र लोक लेने की इच्छा नहीं रखता, परंतु इंद्र मेरा यज्ञ बंद कराना चाहता है, इसलिए घोड़ा अवश्य मंगवाना चाहिए। ब्राह्मणों ने यह कहकर राजा से अपने पुत्र विजितास्व को आज्ञा दी कि तू अभी जाकर घोड़ा ले आ। राजा ने अत्रि मुनि को भी उनके साथ कर दिया। अत्रि मुनि और विजितास्व जब इंद्रलोक के पास पहुँचे तब इंद्र को घोड़ा लिए हुए जाते देखा। राजकुमार ने सरवंत नामक बाण धनुष पर चढ़ाकर धरकर जैसे चाहा कि इंद्र की छाती में मारे, वैसे ही इंद्र अपने प्राण के डर से घोड़ा वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। विजितास ने घोड़ा पृथु के पास लाकर इंद्र के भागने का हाल कहा। जब इंद्र घोड़ा छीन जाने से बहुत लज्जित हुआ तब अपनी माया से अंधियारा उत्पन्न करके कई बार धोखा देकर घोड़ा चुरा ले गया, पर विजितास से जाकर छीन लिया।
छीन लाया। जब इंद्र ने कई बेर घोड़ा छीन लाने पर भी उसका चुराना ना छोड़ा, तब राजा पृथु ने क्रोध कर होकर अपना धनुष बाण इंद्र को मारने के वास्ते उठाया। यज्ञ कराने वाले ऋषिश्वर ने राजा को समझाया कि हे पृथ्वीनाथ, तुमने 100 अश्वमेघ यज्ञ का संकल्प किया है, क्रोध करने से संकल्प में विघ्न होगा। इंद्र अमृत पीने से किसी तरह मर नहीं सकता। जब ऋषिश्वर के समझाने से राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि समेत यज्ञशाला में आकर राजा से कहा कि तुम इंद्र के मारने की इच्छा मत करो, तुम्हारे हाथ उसकी मृत्यु नहीं है। तुम्हें इंद्रासन लेने की इच्छा हो तो उसको इंद्रपुरी से निकाल कर वहाँ का राज्य भोगो, और मुक्ति की चाहना रखते हो तो 100वां यज्ञ मत करो। जितने यज्ञ तुमने किए हैं उन्हीं के प्रताप से परमेश्वर तुमको दर्शन देकर मुक्ति पद भी देंगे। तुम्हारे यज्ञ करने का हाल सुनकर संसारी लोग शुभ कर्म करेंगे। और जब ब्रह्मा जी के समझाने से राजा पृथु ने अपना क्रोध क्षमा किया, तब ब्रह्मा जी नारद मुनि समेत अपने लोक को गए। राजा ब्राह्मणों से बोले कि मैं इंद्रलोक की इच्छा नहीं रखता। 99 यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुई, एक यज्ञ बाकी है, वह मैं नहीं करूँगा। पूर्णाहुति अग्निकुंड में डाल दो। जैसे ऋषिश्वर ने मंत्र पढ़कर पूर्णाहुति किया, वैसे ब्रह्मा ने नारायण जी के पास जाकर कहा, महाराज, इंद्र के सामने दूसरा कोई यज्ञ नहीं कर सकता, पर राजा परम भक्त पृथु का संकल्प झूठा ना होगा। ना चाहिए, आप संसार के मालिक हैं, जैसा उचित हो ऐसा कीजिए। यह वचन सुनते ही परमेश्वर त्रिलोकीनाथ ब्रह्मा और इंद्र को अपने साथ गरुड़ पर बैठाकर पूर्णाहुति डालने के समय पृथ्वी को यज्ञशाला में पधारे। उन्हें देखते ही राजा पृथु, सब ब्राह्मण और ऋषिश्वर खड़े होकर वैकुंठनाथ को गए, दंडवत करके स्तुति करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।